बच्चों जो बायोटिक कंपोनेंट हैं, तो ये क्या है, सपोर्टिंग सिस्टम है हमारी लाइफ का। कैसे? क्योंकि देखिए लिथोस्फीयर प्रोवाइड द सॉइल एंड मिनरल्स। जो लिथोस्फीयर मीन्स लैंड पोर्शन है, जो कॉन्टिनेंट्स हैं, वो उनसे हमको क्या सॉइल मिलती है और मिनरल मिलते हैं। तभी तो हम उस पर अपने पेड़ पौधे उगाते हैं और वो हम उनको यूज़ करते हैं। उनका जो प्रोडक्ट होता है सभी एनिमल भी यूज़ करते हैं, ह्यूमन भी यूज़ करते हैं। और फिर एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर प्रोवाइड्स द एसेंशियल गैसेस एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द वेदर फिनोमिना। एंड हाइड्रोस्फीयर प्रोवाइड ऑल वाटर ऑन द अर्थ एंड इज सोर्स ऑफ ऑल ह्यूमिडिटी प्रेजेंट इन एयर, ऑल लाइफ फॉर्म्स। तो जो एटमॉस्फेयर है उससे हमें गैस, सबसे मेन तो हमारी प्रोसीजर ब्रीदिंग की, हम 24 आवर्स करते रहते हैं, तो उस ब्रीदिंग के लिए जो गैस है वो हमें कहाँ, हमारे एटमॉस्फेयर से मिलती है। और जितना भी हाइड्रोस्फीयर है, जितने भी पानी है, वो सारा हाइड्रोस्फीयर से मिलता है। विदाउट वाटर तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, आपको पता ही है। तो ये वैसे तो एबायोटिक है, मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन आप जानते हैं कि हमारी लाइफ के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। फिर ये जो बायोटिक कंपोनेंट हैं, बायोटिक कंपोनेंट जैसा कि आपको बताया था कि ऑल द लिविंग थिंग इंक्लूड बायोटिक कंपोनेंट, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट एंड एनिमल एंड मैन ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बायोटिक कंपोनेंट हैं। तो इसमें जो प्लांट जो है उसको सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेस दिया जाता है। क्यों? क्योंकि सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट खुद भी और एनिमल्स और इंसान भी, सब लोग अपनी नीड के लिए किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट पे। तो प्लांट जो है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हुए हमारे एनवायरनमेंट का। फिर अब हम नेक्स्ट देखेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट। द ह्यूमन एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ मैन। ह्यूमन एनवायरनमेंट पे आपने देखा ही था, उसमें मैन आते हैं, तो उसको जो है वो टॉप पोर्शन में एनवायरनमेंट के रखते हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमन जो है अपनी स्किल से, अपनी इंटेलिजेंस से क्या करता है कि पूरा फेस अर्थ का चेंज कर सकता है। अब ह्यूमन में आपने देखा कि इतने बड़े बड़े माउंटेन हैं, उनको हिल्स को कट कर करके उसने वहाँ पर बिल्डिंग्स बना ली, ब्रिजेस बना लिए, और पूरे पूरे फॉरेस्ट को उसने क्लियर कर दिया, वहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए फॉर्म बना दिए और ट्रांसपोर्ट लाइन बिछा दी, मशीनरी बना दी। तो ये सब पूरा ह्यूमन जो है उसके इंटेलिजेंस की वजह से हुआ। तो ये सब चीज़ें की वजह से जो ह्यूमन है वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है एनवायरनमेंट का। अच्छा बच्चों, ये जो जितने भी नेचुरल, ह्यूमन मेड या ह्यूमन, ये सारे कंपोनेंट हैं, ऑल दिस कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट आर इंटरडिपेंडेंट। ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, फ्री नहीं रह सकते। जैसे ह्यूमन है वो अकेला नहीं अर्थ पे रह पाएगा, जब तक ऑल लिविंग थिंग जैसे वाटर, एयर, लैंड ना हो तो हम कैसे रहेंगे। और बाकी ये जो लैंड, वाटर और एयर हैं, इनको भी और चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर ये उतनी की उतनी रहेंगी तो कोई चीज़ कम ज़्यादा हो जाएगी तो मुश्किल होगा। तो ट्री जो हैं वो बैलेंस करते हैं। तो ये सब एक दूसरे को इफ़ेक्ट भी करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं और इंटरडिपेंडेंट है, तीनों इसके कंपोनेंट जो हैं। नेक्स्ट है डिवीज़न ऑफ एनवायरनमेंट। तो बोर्डली वी कैन डिवाइड द एनवायरनमेंट इनटू 4 स्फीयर, द एटमॉस्फेयर, द लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर एंड द बायोस्फीयर। तो ये 4 पार्ट हैं एनवायरनमेंट के। वन बाय वन वी विल रीड ईच ऑफ देम। देखिए इसमें आप इस पिक्चर से समझेंगे। देखिए ये जो ये स्फीयर बना हुआ है, इसमें एटमॉस्फेयर कौन सा पार्ट हुआ, जिसमें एयर है। हाइड्रोस्फीयर वाटर बॉडीज़ हो गई, और ये जो लिथोस्फीयर है वो लैंड पोर्शन हो गया, सॉरी। और ये जो बायोस्फीयर आएगा आपका, बायोस्फीयर में आपका एक जो तीनों का कॉम्बिनेशन वाला जोन है, यहाँ पे सारे लिविंग बींग्स रहते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एनवायरनमेंट के बेसिकली 4 पार्ट्स हैं, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। नाउ वी विल सी व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर यहाँ पे आप देखिए ऊपर आपकी बुक में है कि द अर्थ इज़ ए यूनिक प्लैनेट, इट्स कैपेसिटी टू सपोर्ट लाइफ मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम ऑल दी प्लैनेट्स। आपको पता है कि जितने भी सन के प्लैनेट हैं उसमें से सिर्फ अर्थ पे ही लाइफ है। क्यों? क्योंकि द अर्थ इज़ सराउंडेड बाय एन एनवलप ऑफ एयर विच इज़ कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। हमारी अर्थ एक एयर के, हमारी अर्थ के चारों ओर एक एयर का एनवलप जैसा बना हुआ है, चारों ओर से हवा से घिरी हुई है। तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि उसकी वजह से हमें ब्रीदिंग के लिए एयर मिलती है, और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। एटमॉस्फेयर होने से देखो बच्चों, हमारी जो अर्थ है उस पर ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी की वजह से वो सारी गैसेस को अपने चारों ओर इकट्ठा करके रखती है। तो उससे क्या होता है, उन गैसेस में मेनली होती है ओजोन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड
some parts of the dust and water vapor also. And this atmosphere help us to protect us from harmful rays of sun and स्कॉर्चिंग हीट ऑफ सन. ये हमें सन की स्कॉर्चिंग हीट से और अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं सन की बहुत हार्मफुल है हमारे लिए, कैंसरस होती हैं, उनसे भी ये हमको एटमॉस्फेयर ही बचाता है. जो हमारी अर्थ के चारों ओर जो हवा का घेरा है वही हमको इन चीज़ों से बचाता है. और आपको एक बात और पता होगी, चेंजेस इन एटमॉस्फेयर ब्रिंग चेंजेस इन वेदर एंड क्लाइमेट. जैसे जैसे एटमॉस्फेयर चेंज होता है तो हमारे वेदर में भी चेंज आते जाते, क्लाइमेट में भी चेंज आते हैं. जो बारिश हो रहा है, मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो क्या होगी, रेन आ जाएगी. बहुत ज़्यादा ड्राई होगा तो बहुत गर्मी होगी. तो ये अलग अलग जैसे जैसे एटमॉस्फेयर चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग हमारा वेदर और क्लाइमेट भी चेंज होता जाता है. नेक्स्ट इज़ लिथोस्फीयर. अब लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर द सॉलिड क्रस्ट ऑफ रॉक्स फॉर्मिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर. जो अर्थ में जितना भी सॉलिड पोर्शन है जो हमारा, वो सारा रॉक पोर्शन वो लिथोस्फीयर है. अब आप ये देखिए, लिथोस्फीयर जो लिथोस वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड है, इट मीन्स रॉक. सॉलिड क्रस्ट ऑफ द हार्ड टॉप लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर. दिस इज मेड अप ऑफ रॉक्स, मिनरल्स एंड कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ सॉइल. तो ये जो क्रस्ट है वो हमारा रॉक से और मिनरल से बना हुआ है और इसके ऊपर पतली सी एक लेयर सॉइल की भी होती है. तो अब लिथोस्फीयर जो है वो हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है? लिथोस्फीयर हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि people not only build their houses on it, most of the food supply also comes from the sphere only. क्योंकि हम लोग बिल्डिंग्स कहाँ बनाते हैं? अर्थ, ये लैंड के ऊपर, तो ये लिथोस्फीयर का पोर्शन हो गया. और फूड सप्लाई के लिए हम लोग ट्री कहाँ से उगाते हैं? इसी पोर्शन पे. तो लिथोस्फीयर जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया हमारा. नेक्स्ट इज़ हाइड्रोस्फीयर. अब हाइड्रोस्फीयर जो है वो कैसे, देखिए आपको बताते हैं. हाइड्रोस्फीयर वर्ड जो है ये भी हाइडर वर्ड से बना है जो कि ग्रीक वर्ड है. इसका मीनिंग होता है वेपर. तो हमारा अबाउट 70% ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड बाय वाटर. तो हमारे जो 71% पोर्शन है हमारी अर्थ का उसमें क्या है, पूरा वाटर से कवर्ड है. पर ये इसका मोस्ट ऑफ द वाटर इज़ कलेक्टेड इन ओशन. ज़्यादातर पानी इसका ओशन में ही है. जितनी भी अर्थ पे वाटर बॉडीज़ है, रिवर, लेक, सीज, ओशन, वो सब ये स्फीयर बनाती है मिलके. और ये तो आपको खुद ही पता है कि कितना इम्पोर्टेंट पोर्शन है हमारे लिए, क्योंकि ओशन प्रोवाइड अस विथ फूड एंड मिनरल्स एंड इवन इन द सी बेड डिपॉजिट ऑफ मिनरल, ऑयल एंड गैस आर फाउंड. ये जो पेट्रोलियम गैसेस हैं, पेट्रोल, डीजल, ये सब आपको मालूम होगा कि सी के अंदर जो नीचे इकट्ठे होते हैं वहाँ से निकाला जाता है. और वैसे भी पानी हमारी लाइफ के लिए, ट्रीज़ के लिए, एनिमल्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं, आपको पता ही है. फिर द लास्ट वन इज़ बायोस्फीयर. अब बायोस्फीयर क्या है? द थ्री मेजर रिल्म ऑफ द अर्थ, द लैंड, द वाटर एंड द एयर कम इन कॉन्टैक्ट इन ए नैरो जोन. दिस नैरो जोन कॉन्टैक्ट इज़ कॉल्ड बायोस्फीयर. तो बायोस्फीयर को आप ऐसे समझेंगे, देखिए जो ग्रीक वर्ड है बायोस, उससे बना है ये. बायोस मीन्स होता है लाइफ. और इसके थ्री मेजर रील में किस चीज़ के हैं थ्री मेजर रील्स? अर्थ के. कौन कौन से? हमारी अर्थ टोटल, एक तो लैंड पोर्शन है, बाकी वाटर पोर्शन है और एयर है. इन तीनों चीज़ों से तो अर्थ बनी हुई है. तो जहाँ पर ये एक कॉन्टैक्ट में जहाँ पे तीनों चीज़ें होंगी वो नैरो जोन जो होगा वहाँ पे बायोस्फीयर होगा. बायोस्फीयर मीन्स ऑल टाइप ऑफ प्लांट, ह्यूमन एंड ऑर्गेनिज्म. सारे प्लांट, ऑर्गेनिज्म और एनिमल ये सब बायोस्फीयर में आते हैं. और बायोस्फीयर आपको पता ही है कि किस तरह से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. दिस जोन ऑफ लाइफ एक्सटेंड फ्रॉम स्लाइटली बिलो द सर्फेस ऑफ द लैंड एंड इन द वाटर टू स्लाइटली अबव द सर्फेस ऑफ द एयर. तो ये जोन कहाँ तक फैला है? थोड़ा सा अर्थ से नीचे, थोड़ा सा पानी के अंदर और थोड़ा सा एयर के सरफेस तक, इतनी दूर तक ये फैला है. द बायोस्फीयर हैज़ ए ह्यूज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म. इसी में कितने डिफरेंट टाइप की वैरायटी ऑर्गेनिज्म की, आपको खुद ही पता है आप अर्थ पे कितने सारे एनिमल देखते हो. दिस दे वेरी इन साइज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया टू द लार्जेस्ट ऑफ द एनिमल्स सच एज वेल एंड द एलिफेंट्स. और इसी पोर्शन में आप देखोगे कि छोटे छोटे बैक्टीरिया से लेके बड़े बड़े वेल और एलिफेंट तक यहाँ पर रहते हैं. और डिफरेंट टाइप के प्लांट्स भी हैं, फंगस से लेके बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ तक.
तो ये सारे कहाँ मिलते हैं आपको, बायोस्फीयर में।